हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का प्रीवियस ईयर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड आया है उसको हम लोग टॉपिक और ईयर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रुप ए का, और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2018 ऑड। अभी तक हम लोगों ने 2019 ऑड और इवन में जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया उसको करा। फिर हमने पिछले क्लास में 2018 इवन में जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उसको करा था। आज हम लोग 2018 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम को पूरा कंप्लीट करा। आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 5,12 क्या पॉइंट है 5,12 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बीच का हमको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला हम सीखे थे, याद है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ईमानदारी से बोलेंगे दोस्त, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो चलो ना भाई 0 माइनस 5 का स्क्वायर, x0 माइनस 5 का स्क्वायर और 0 माइनस 12 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये हो गया अंडर रूट में 25 और प्लस 144, मतलब अंडर रूट में हम लोग देखेंगे 169, इसका मतलब 13। तो डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का ओरिजिन से 13, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अच्छा, आज इस क्वेश्चन का हम एक ट्रिक सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आज हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। पहले ये बोला क्या है सो सुनना। बोलता है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलो ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बोलता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अच्छा पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब एक लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ -6/7 फ्रॉम वाई एक्सिस। और वो जो लाइन है वो यहां पर ये कितना डिस्टेंस पर है, तो -6/7 डिस्टेंस पर। अब मेरी बात को सुनना, ये क्वेश्चन तो गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। लेकिन हम क्वेश्चन की नहीं, हम इसको भावना को समझने की कोशिश करते हैं। इसका भावना ये है कि जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वह कितने दूरी पर है, तो वह -6/7 की दूरी पर है, मतलब कि इस साइड है, क्योंकि इसी साइड माइनस होता है। अच्छा, तो ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है -6/7, उसका क्या नाम है। अब ऑब्वियस है दूरी तो निगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम उसकी बात को समझ लिए कि अगर वो प्लस लिखता तो हम समझते उस साइड है, अगर वो माइनस लिख रहा है तो हम समझ रहे इस साइड है। तो अब मेरे को ये बात बोलना, तो ये दूरी तो समझ में आ गया। तो कितने जन को लग रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो सुनना, -6/7, 0 है ये वाला कोऑर्डिनेट। अच्छा, मतलब इस लाइन का इक्वेशन जिसका निकालना है उसका हम पर एक पॉइंट मिल चुका है। अब अच्छा, अब सुनना, अब एक बात देखो, तो ये जो लाइन है यह लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं। अच्छा, तो मेरे को स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। अब सुनना, लिखते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1। अच्छा, y माइनस y1 0 इनफाइनाइट, x माइनस x1 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस x1 होता है और ये पहले से माइनस दिया हुआ है। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना। अब अपने को पता है कि यहां पर लिखना, लिख रहे हैं यहां पर y माइनस 0 इनफाइनाइट और x प्लस 6/7। अब मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनना, किसी चीज को इनफाइनाइट से भागा करोगे तो 0, तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 6/7। एलसीएम ले लेते हैं 7, तो लिखा जाएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? देखो एलसीएम तो इतना ही लोगे ना, 7 तो ऊपर 7x प्लस 6 0, ये 7 ऊपर चढ़ जाएगा तो 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बचेगा कि नहीं बचेगा? ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर सी। तो सर ट्रिक क्या है?
सर ट्रिक क्या है? तो ट्रिक को सुनेंगे अच्छे से, ट्रिक को अच्छे से सुनेंगे और अपना काम करेंगे, देखेंगे बात को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देख क्या बोला है, सुनना एकदम अच्छे से, है ना। आगे से हम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है, अच्छे से सुनना। बोला कि एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, y के। तो y बोला है ना कि y के पैरेलल है, तो यहां पर तुम x लिखो। अगर वो बोलता कि x के पैरेलल है तो तुम y लिखते। तो यहां पर क्या लिखा, y के पैरेलल है, तो तुम x लिख दिए, बराबर करो। अच्छा अब सुनना, कितने के डिस्टेंस पर है, -6/7 पर है, तो जितने भी डिस्टेंस पर है उतना लिख दो इज इक्वल टू में। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो x इधर आया तो 6/7 प्लस 0, 7x प्लस 6/7 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आज से याद रहेगा क्या कहानी करना है। सुनना, जिसके पैरेलल होगा उसका दूसरा वाला यहां पर लिख देंगे। अगर ये लाइन होता पैरेलल x के तो यहां पर y लिख देते, और कितने डिस्टेंस पर है, जितने भी डिस्टेंस पर होगा वो बराबर करके उतना लिख देना, सवाल खत्म। ये बताने का तरीका हुआ, बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, हालांकि कॉन्सेप्ट तो यही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तो बोला द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन √3x - 3y इज इक्वल टू 3 कट ऑफ बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा क्या है क्वेश्चन, सो सुनना। बोलता है कि अच्छे सुनना, क्या मतलब क्या है, तो बोलता है कि ये y एक्सिस हो गया और एक x एक्सिस हो गया, तो एक लाइन है ना। ऐसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन है जो क्या किया कि y एक्सिस को भी काटा और x एक्सिस को भी काटा। तो यहां पर x एक्सिस को काटा तो यहां पर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a, 0, और यहां पर वह लाइन y एक्सिस को काटा तो यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 0, b। तो a को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस। बोलो क्लियर है। तो अब वही चीज पूछा है कि ये लाइन जो होगा उसका इंटरसेप्ट कितना होगा। तो इंटरसेप्ट का हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, तरीका क्या है, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। x के नीचे a है, इसका मतलब x एक्सिस पर a पर कटा है, और y के नीचे b है, मतलब कि y एक्सिस पर b की दूरी पर है। बोलो क्लियर है। अच्छा तो अब देखो अच्छे से, इसको ना इस फॉर्म में सजा दो तो इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो सो सुनना, अच्छे सुनना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3x/3 प्लस -3y/√3, सॉरी -3y/3 इज इक्वल टू 1। आ गया। देखो इसको सिर्फ नीचे लेके आ गए हैं क्योंकि यहां पर 1 होना जरूरी था, तो 1 हो गया है। अब सुनना, ऐसा लिखें कि x और y अकेले अकेले है तो x और y अकेले होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं x/3√3, क्योंकि ये जब आएगा तो सबसे नीचे आ जाएगा। अच्छा प्लस y/3/-3 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देखो x और y अकेले अकेले और इधर 1। अच्छा अब सुनना, x/, इसको लिख सकते हैं √3 और इसको लिख सकते हैं y-1 इज इक्वल टू 1। देखो इस फॉर्म में सजा दिए ना। अब तुम बोलो a का मान कितना है √3 और b का मान कितना है -1, तो देख लो a का मान √3, b का मान -1। तो ये इंटरसेप्ट हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब कि x और y दोनों पर। मतलब कि ये जो लाइन है वह x एक्सिस पर कहां पर कटेगा, तो √3 पर, और y एक्सिस पर कहां पर कटेगा, तो -1 पर, मतलब कि नीचे। मतलब कि ये जो लाइन है वो कैसे जाएगा, तो दिया हुआ जो लाइन है वो इस तरीके से जाएगा, y पर नेगेटिव, x पर पॉजिटिव। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोलता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम लाइन इतना। तो सुनना क्या है, बोलता है कि -2,6 से परपेंडिकुलर दूरी बतानी है इस लाइन की। तो यहां से इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3x - 4y
-10 इज इक्वल टू 0। तो बोलता है यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी बताओ। तो कुछ मत करो, मेरी बात को सुनना। पहले दूरी बताने के लिए क्या करें, सो सुनना, दूरी डायरेक्ट बता रहे हैं ना, 3, पहले मॉड बोलो, मॉड साइन 3x है तो x की जगह पे x वाला वैल्यू बैठाओ, -2 -4 y की जगह पे 6 -10 बटा x और y के जगह पे ये वाला बैठा दिए बटा x का कोफिशिएंट कितना, 3 का 3 तो 3 का स्क्वायर करो, y का कोफिशिएंट कितना 4, अरे -4 ये तो -4 करो, लो ना भाई -4 करो ना, -4 का स्क्वायर। अब बोलो इसको सॉल्व करो तो सुनना ये कितना आएगा ऊपर वाला, -6 -24 -10 भागा 5। अच्छा अब सुनते हैं, ये हो गया 6 -6 और -24 -30 और -10 मॉड में -40 बटा 5, लेकिन मॉड में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब 40 खाली लिखेंगे और बटा 5 मतलब कि 8। तो ऑप्शन कितना, 8। बोलो क्लियर है, आसान है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला हमने पिछले क्लास में भी करा था, उसको एक बार जरूर देखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन बोला है कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल दिया हुआ है उसका सेंटर और रेडियस बताओ। आओ पहले लिखते हैं सवाल को, x² y² 6x -8y इज इक्वल टू 24, है ना। अब एक बात एकदम अच्छे से सुनना, लिख रहे हैं x² y² 6x 8y, यहां तक लिख दिए। अब मेरी बात को सुनना, सबसे पहले देखो x² और y² का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है। तो अब आगे बढ़ो, तो अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से भागा दो, 3, जितना भी आया उसका स्क्वायर करो 9, जो भी आया उतना ही जोड़ दो और उतना ही घटा दो। उसी प्रकार से y का कोफिशिएंट देखो, y का कोफिशिएंट -8, इसको भी 2 से भागा दो तो -4, -4 का क्या करो स्क्वायर तो 16, तो जितना आया उतना ही जोड़ दो और उतना ही घटा दो, हो गया बस। और इज इक्वल टू में तो 24 है, ये है। अब तुम ध्यान से देखना, x² और x का कोफिशिएंट कितना जोड़े थे 9 और ये 6x, इसको अगर ढंग से देखोगे ना तो तुमको नजर आएगा x + 3 का होल स्क्वायर, x² 3² + 2 × 3 × x। उसी प्रकार से जब तुम y² 8y और जो तुम जोड़े हो y का कोफिशिएंट उसको देखो तो तुमको समझ में आएगा y -4 का स्क्वायर। तो बच क्या क्या गया, तो सुनना, इधर बचा है 9 और इधर बचा है 16, तो 9 और 16 25 और 25 उधर गया तो प्लस में हो गया 25, तो 24 और 25 49। देखो उधर 25 है ना पहले से, सॉरी 24 है, और इधर वाला 25 उधर गया तो प्लस में ना 25 हो जाएगा, तो इस 25 और 24 को डायरेक्ट नहीं लिख देंगे 49 का मतलब नहीं लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब अपने को पता है कि सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, x + h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, जहां पर h, k को हम लोग सेंटर बोलते हैं और r को रेडियस बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। अब अगर मैच करते हैं तो h, k, तो h देखो, h आया है -3 और k आया है 4 और रेडियस आया है r 7, तो ऑप्शन कितना -3, 4 और 7। बोलो क्लियर है। तो यहां तक का क्वेश्चन हमने करा, अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। आ जाओ। चलो, जैसा कि हम लोग हर
वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन का कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन फिर कर रहे हैं। क्या बोला है? द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फॉर पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। एक बात एकदम अच्छे सुनना, ये है क्या? y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा? तो सुनना, x पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, x पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? बनेगा कि नहीं बनेगा? x पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पैराबोला ऐसा बनेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो याद है, तो ये पैराबोला का एक्सिस कहलाता है, और पैराबोला जहां पर अपने एक्सिस को काटता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स कहां पर है? तो ओरिजिन पर है। तो वर्टेक्स कितना हो गया? 0 0, काम खत्म। हाँ, अगर पूछता फोकस, तो फोकस होता है जिस साइड पैराबोला का मुंह खुला हुआ है उसके ऊपर साइड में। तो अपने को पता है कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कंपेयर करते हैं तो 4a इज इक्वल टू 8 होता, तो a इज इक्वल टू 2 होता। तो फोकस का कोऑर्डिनेट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है 0,a, मतलब कि फोकस का कोऑर्डिनेट होता है 0,2, फोकस का कोऑर्डिनेट। लेकिन पूछा है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, तो 0 0। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बोलता है फॉर ए गिवन पैराबोला, एक पैराबोला दिया हुआ है। इस पैराबोला में क्या दिया हुआ है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, मतलब कि y का वैल्यू पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, x हमेशा निगेटिव ही आएगा, तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा। बोलो बनेगा? तो यहां पर होगा फोकस, और ये दूरी को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। यही दूरी को ना लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो लेटस रेक्टम दूरी है, लेंथ है, तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब आंसर तो निगेटिव नहीं होगा। अब अपने को पता है कि इसका जनरल फॉर्मूला कैसा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, और अपने को पता है कि 4a को ही हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो 4a इज इक्वल टू 16, मतलब कि ये लेंथ ऑफ जो लेटस रेक्टम है वो कितना है? 16। बोलो क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी। कोई कष्ट नहीं है? बोलो क्लियर है? हाँ, डाउट होता है -16 में कि 16 में, लेकिन हमको पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 16 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? थैंक यू वेरी मच।